फिर मैं सनराइज़ देखने में लेट हो गया। अभी तक इधर ही बैठे हुए, ये तो नहीं। एक चीज़ मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है और जो इस दुनिया के खजाने हैं वो छुपा के रखे हुए हैं। और अल्लाह ताला कहता है कि खुद ढूंढो। सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हैं कि कौन कौन से खजाने थे। मैं ये सोच रहा था कि अगर अल्लाह ताला बता देते सारे खजाने, तो ये दुनिया कितनी बोरिंग सी हो जाती। बोरिंग तो चलो होती, लेकिन फसाद बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता यहाँ पे। फलाना कहता नहीं मैंने ये चीज़ ढूंढी है, दूसरा कहता नहीं मैंने ढूंढी है। अच्छा किया अल्लाह ताला ने कि खुद ढूंढो, मेहनत करो। लेकिन एक चीज़ है कि अल्लाह ताला ने बताई है कि बहुत बड़ा खजाना है ये, और हम फिर भी उससे दूर ही रहते हैं। वो कौन सा खजाना है? नमाज। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कोई मुसीबत आए तो नमाज की तरफ आओ। एक चीज़ मैं सोच रहा था कि खजाने जो मिलेंगे एक जैसे नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेन चल रही है उसमें इकॉनमी भी होती है, एसी पार्लर भी होता है, एसी स्टैंडर्ड भी होता है। मतलब अपनी अपनी मेहनत का सिला मिलेगा। लेकिन ये है कि हम अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान हैं। इंजन जाएगा तो जन्नत की तरफ ही इंशाल्लाह। है ना मज़े की बात। अब 10 बज गए हैं और नाश्ता कर लूँ। आज जुमा भी है, सो नाश्ता करके फिर बातें करते हैं। बातें करने के अलावा है क्या मेरे पास? लाहौर की गलियों में पीर साहब की तरफ से सबको सलाम किया। जो थंबनेल देख के आप इधर आए हैं उसकी भी बात होगी, लेकिन उससे पहले एक और बात करनी है जो बड़ी जरूरी है। लेकिन उससे भी पहले एक और नुकसान हो गया मेरा। ये शर्ट, मेरी फेवरेट शर्ट, उसमें ना पता नहीं क्या लग गया है, और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको तब तक यूज करूंगा तब तक ये यूज हो सकती है जब तक ये यूजलेस ना हो जाए। अच्छा, बात ये है कि एक ये लफ्ज है मोहब्बत, और इंग्लिश में लव। कहने को बहुत आसान है लेकिन करने को बहुत मुश्किल है। सीन ये है कि एक तो वो रिश्ते होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार अल्लाह ताला ने दे दिए, और एक वो रिश्ते होते हैं जो लीगल रिश्ते, जैसे कि आपकी बेगम, उनके ससुराल, etc। फिर वो एक रिश्ता होता है जो बंदा खुद से बना लेता है, जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। ये सीन खराब किया है इंडियन मूवीज ने। उनको देख देख के पाकिस्तान में भी यही सीन चल रहा है, और शौक से बताते हैं दूसरों को कि हाँ जी मेरा बॉयफ्रेंड है, या कहते हैं जी मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर 3-4 साल बातें होती रहती हैं, फिर कहते हैं जी शादी करनी है, और एंड पे होता क्या है कि घर वाले नहीं मान रहे। और घर वाले क्यों नहीं मान रहे? कि कोई और अच्छा मिल गया है, या फिर लड़का तो जॉब भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, वेला रहता है। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में मसला चल रहा है कास्ट का। कास्ट भी एक अच्छी चीज है, ये नहीं कि नहीं है। कास्ट में पहचान के लिए होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जट हूँ, और मैं पसंद करूंगा अगर कल को मेरी शादी हो जाए तो मेरी बेगम भी जट हो। ऐसे ही बाकी लोग भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए जो पढ़े लिखे हों, फैमिली वाइज, और खानदानी लोग हों, तो किसी और कास्ट को भी देख लेते हैं। अच्छा खैर, ये तो अलग बात है ना। बात हो रही थी इनलीगल रिश्तों की, जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा परेशान किया है। इसका हल एक ही है कि टाइम पे शादियां हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान में ये सीन चल नहीं रहा। कहते हैं कि पहले पढ़ाई होगी, उसके बाद जॉब होगी, फिर जब लड़का स्टेबल हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। शादी होना एक अलग चीज है, जॉब होना एक अलग चीज। क्योंकि रिस्क तो हर बंदे का अपना अपना मिलना है, ना वो कम होना है ना वो ज्यादा होना है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हाँ जी
बाद में जॉब कर लेगा या साल बाद 2 साल बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा रिस्क, तो हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। तो उसको छोड़ के किसी और की तरफ चले जाते हैं। इसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर ये होता है कि जो काम माँ-बाप के होने वाले हैं, वो बच्चे खुद ही करना शुरू कर देते हैं। समझ आ रही होगी आपको। खैर बस ये मेरी सोच है, अगर ये सीन ठीक हो जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसले ठीक हो जाएँगे। क्योंकि इससे होता क्या है, बच्चा जब यूनिवर्सिटी में जाना शुरू होता है, वहाँ पे को-एजुकेशन चल रही होती है। बच्चे अभी जवान होते हैं, तो शैतान उनको पकड़ना शुरू कर देता है और पढ़ाई के बजाय वो किसी और तरफ चले आते हैं। सारी रात मैसेज, कॉलें शुरू हो जाती हैं और नुकसान किसका होता है? माँ-बाप का। उसका हल यही है जो पहले बता चुका हूँ कि अगर शादी हो जाए या निकाह हो जाए, बजाय इसके कि अच्छे आइडियाज़ सोचें। जब अच्छे आइडियाज़ आएँगे तो नई चीज़ इनोवेशन लेके आएँगे, लेकिन इनोवेशन लाने के बजाय हर टाइम दिमाग में बैठा होता है शादी करनी, और मार्क्स भी बहुत कम आते हैं फिर। और फिर क्या होता है, लड़की के वालिद इनकार कर देते हैं। खैर ये तो हो गई एक अलग बात जो हो नहीं सकती, लेकिन करना चाहें तो हो भी सकती है वैसे। अच्छा जी, ये आज का व्लॉग है एविएशन के नाम। सोचा सिर्फ इतना ही जाता है कि सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के पास ही एविएशन है बस। हालांकि सिविल पायलट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और फ्लाइट डिस्पैचर्स भी हैं। आज बात होगी सिर्फ जनरल एविएशन के बारे में। जनरल एविएशन है क्या? वो बड़े-बड़े नाम, उनके पास अपने चार्टर जहाज़ हैं। जहाज़ तो ले लिया, उसके लिए स्टाफ भी होगा, पायलट्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, फ्लाइट डिस्पैचर्स भी होंगे। इसके अलावा छोटा स्टाफ भी होगा। ये कौन सी गाड़ी है कि बस स्टार्ट किया और किया चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, पाकिस्तान में 90% पायलट्स जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के पायलट्स ही हैं, जो रिटायरमेंट के बाद दोबारा जनरल एविएशन की तरफ आना पसंद करते हैं। और इससे ये होता है कि जो सिविल पायलट्स हैं उनको मौका नहीं मिलता, फिर वो दूसरे मुल्कों में चले आते हैं। दूसरा होता है इंजीनियर्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स। जहाज़ की मेंटेनेंस रखनी होती है, वो इंजीनियर्स करते हैं। इसकी एक प्रॉपर डिग्री है। ये नहीं होता कि कोई बंदा आए और जहाज़ ठीक करना शुरू कर दे। प्रॉपर एक तरीका होता है, मैनुअल्स होते हैं, उनको देख के मेंटेनेंस करनी पड़ती है। आसान चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन देखने को मुश्किल लगता है, लेकिन है आसान काम। फिर आते हैं फ्लाइट डिस्पैचर्स। फॉर एग्जांपल आपने लाहौर से कराची जाना है, तो उसका एक रूट होता है। ये समझ लें कि जैसे यहाँ पे मैप है, आपने उसको देख के जाना है, रोडें बनी हुई हैं। ऐसे ही एक हवा में भी रोडें बनी हुई हैं, आपने उसी तरह से ही देख के जाना है जैसे आप रोड की तरफ जा रहे होते हैं। ये नहीं होता कि जैसे को दिल किया उठाओ और चले जाओ। और जाने का जो तरीका होता है कौन बताता है? फ्लाइट डिस्पैचर। ये रूट बना के देते हैं, कितना फ्यूल देना है, कितने बंदे बैठ सकते हैं, वो सारा काम फ्लाइट डिस्पैचर का काम होता है। इसकी डिग्रियाँ पाकिस्तान में भी होती हैं, बाहर भी होती हैं। अगर पाकिस्तान में करनी हो तो पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी करवाती है। जब जहाज़ पे काम करना हो तो लाइसेंस बनता है। अगर पाकिस्तान का हो तो पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी इशू करवाती है। अगर यूरोप का हो तो EASA देती है। हर शहर में फ्लाइंग स्कूल्स बने हुए हैं। लाहौर का फ्लाइंग क्लब है, रावलपिंडी का फ्लाइंग क्लब है। जहाँ जहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे फ्लाइंग क्लब्स भी हैं। ऐसे ही मेंटेनेंस के लिए कॉलेजेस हैं जो पढ़ाते हैं, और ऐसे ही फ्लाइट डिस्पैचर्स की भी अकेडमीज और स्कूल बने हुए हैं। अच्छा, खैर सीन अभी ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में पायलट्स, इंजीनियर्स और डिस्पैचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस तरफ आ ही नहीं रहे है क्या चीज़। पैसे थोड़े से लगते हैं, जैसे नॉर्मल डिग्री के पैसे होते हैं इतने ही लगते हैं। हाँ, लेकिन पायलट बनना हो तो उसके लिए तो खैर थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग और डिस्पैचर्स की फीस थोड़ी कम ही है। अगर अभी टाइम है, अगर लोग इस तरफ आ जाएं तो अच्छे सैलरीज में अपना गुजारा तो नहीं, इससे ज़्यादा कमा सकते हैं।
2 बातें मैं बताना भूल गया, बड़ी ज़रूरी बातें हैं वो भी। एक तो पीटीआई का लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू होना है। आई डोंट नो क्या बनना है उनका, जो भी होना है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। दूसरा ये कि मेरा कज़न बैंक में जॉब करता है और शाम को गाँव आता है। कल शाम को वो आ रहा था, डाकुओं ने उसको लूट लिया। मुझे नहीं पता उन्होंने मारा भी है उसको, क्योंकि मारते भी होते हैं अगर पैसे ना दो तो। उसकी सैलरी आई हुई थी तो ले ली होगी उन्होंने। अब भूख इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सबसे आसान तरीका यही है कि वारदातें करना शुरू कर देते हैं। कहना बड़ा आसान है कि पैसा तो आना जाने वाली चीज़ है, लेकिन लेकिन घर का सर्कल चल रहा होगा उनके लिए, वही कह सकते हैं कि उनका गुज़ारा कैसे चलेगा। मैं तो सिर्फ़ यही कह सकता हूँ, अल्लाह इनको हिदायत दे और बजाय इन चोर चकारियों को छोड़कर कोई जॉब या कोई कारोबार वगैरह करना शुरू कर दें। कब तक डकैतियाँ करेंगे? कोई फ़ायदा नहीं है इनका। लेकिन जिसके साथ बुरी हुई है, सिर्फ़ वही कह सकता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। सीन ये है कि जुमा है आज, जुमे की तैयारी करनी है। सो अब मैं व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। काम है थोड़े से, वहाँ जाना है, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय।